तो अब अपन 12वें नंबर का जो छंद है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 25 दोष आएंगे 8 अंग के बाद। तो पहले गुण और फिर दोष। तो इसमें 12वां और 13वें का आधा 1.5 छंद आ गए, ठीक है। 6 लाइनें हैं। जिन वच में शंका ना धार वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिने न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, व निज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर वृत्तें चिगिते, निज पर को तो दृढ़ावे। धर्मी तो गौ वच्छ प्रीति सम, कर जिने धर्म दीपावे। इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। पूरा पढ़ लें एक बार आप लोग। अब इसमें 8 अंग बताए हैं। सबसे पहले निशंकित अंग, ठीक है। निशंकित, जिन वच में शंका न धार, इतनी सी लाइन। जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये कहलाता है निशंकित अंग। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये है निशंकित अंग। फिर धार, जिन वच में शंका ना। धार वृष, वृष मतलब होता है धर्म। वृष मतलब धर्म, याद रख लेना इस शब्द को। वृष मतलब धर्म और धार मतलब धारण करना। तो धर्म वो वृषभ होता है। वृषभ मतलब बैल है ना, और वृष मतलब धर्म। तो धर्म को धारण करके भव सुख वांछा भाने, भव सुख संसार के सुखों की, वांछा मतलब इच्छा, भाने नहीं करना। भाने शब्द का अर्थ होता है नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये शब्द, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही शब्द है। भाने मतलब नहीं कहना, ना नहीं करना। तो पहला जो अंग है वो है निशंकित अंग, जिसका मतलब है जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। दूसरा है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अर्थात धर्म को धारण करने के बाद संसार के सुखों की इच्छा ना करना। काय की इच्छा? संसार के सुखों की। आप पारलौकिक सुख की तो इच्छा कर सकते हैं, मोक्ष सुख की तो इच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के सुख की इच्छा नहीं कर सकते। या फिर चक्रवर्ती के सुख की, के हम भी चक्रवर्ती बन जाएं, बड़े राजा बन जाएं, इस प्रकार के सुखों की इच्छा नहीं कर सकते। मोक्ष सुख की तो कर सकते हैं।
ठीक है, आत्मिक सुख की तो कर सकते हैं कि हमें भी शुद्धोपयोग प्राप्त हो, हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो, हमें भी मोक्ष प्राप्त हो, तो इस प्रकार की तो कर सकते हैं। लेकिन भव सुख वांछा भाने, संसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, ये कौन सा अंग हो गया? निकांक्षित अंग। फिर तीसरा, मुनितन मलिन न देख घिनावे। मुनितन, मुनियों के शरीर को मलिन अर्थात मैला देखकर ना घिनावे। मुनितन मलिन न देख घिनावे, देखकर जो घृणा ना करे, वो निर्विचिकित्सा अंग है। तीसरा, विचिकित्सा मतलब घृणा, निर्विचिकित्सा मतलब घृणा ना करना। तो एक क्या, सबसे पहले मुनियों के मलिन शरीर को देख करके उसमें घृणा नहीं करना, वो निर्विचिकित्सा अंग है। ठीक है, बाकी सड़ी गली चीजें कोई देख करके, कोई मरा हुआ जानवर देख करके यदि आपको घृणा उत्पन्न होती है तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन मुनियों के मलिन शरीर को देख करके यदि आप घृणा करते हैं तो वो निर्विचिकित्सा अंग आपका टूट जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, यदि किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति के मलिन शरीर को देख करके भी घृणा करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुनियों के शरीर को देख करके घृणा नहीं करना। ठीक है, तो मुनि तन मलिन न देख घिनावे, जो मुनियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करता है, वो कौन सा अंग है? निर्विचिकित्सा। फिर है अमूढ़ दृष्टि अंग, चौथा, तत्व कुतत्व पिछाने। जो तत्व और कुतत्व अर्थात क्या क्या तत्व है और क्या तत्व नहीं है, या फिर क्या तत्व की सही परिभाषा है या क्या तत्व की गलत परिभाषा है, इस प्रकार से जो पहचानता है, ठीक, वो अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि अर्थात मूर्खता से रहित होना। मूर्खता से रहित होना। मूर्खता से रहित कौन होगा? जो समझदार होगा, जो ये जानेगा कि क्या, हाँ, उदाहरण है, वे आठों अंगों के एक एक उदाहरण प्रसिद्ध हैं। तो कौन होगा? जो इस प्रकार से तत्व और कुतत्व में भेद समझ पाएगा कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, ये सच्चे देव है, ये मिथ्या देव है, ये सच्चा ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये सच्चा चारित्र है, ये मिथ्या चारित्र है। इस प्रकार से जो पिछाने, पिछाने मतलब पहचाने, जो इस प्रकार से पहचान करे वो अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाएगा उसका। फिर निज गुण और पर अवगुण ढांके। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, वह निज धर्म बढ़ावे। निज गुण अपने गुणों को, अरु पर अवगुण और दूसरों के अवगुणों को जो ढांके, जो ढांकता है, और साथ में वाह अथवा निज धर्म बढ़ावे और अपना धर्म को बढ़ाता है, अपने आत्मिक धर्म को बढ़ाता है, वो कहलाता है उपगूहन अंग। उपगूहन मतलब होता है छिपाना। सुन रहे? नहीं सुन रहे? उपगूहन मतलब क्या होता है? छिपाना। तो क्या छिपाना है? अपने गुण छिपाना है और दूसरों के अवगुण छिपाना है। और बताना है तो क्या? अपने दोषों को बताना है और दूसरों के गुणों को बताना है। और छिपाना है तो अपने गुणों को छिपाना है, दूसरों के दोषों को छिपाना है। तो जो ऐसा करता है और अपने धर्म को बढ़ाता है
उसे कहते हैं उपगूहन अंग। 5 हो गए। 5। छठवा, कामादिक कर वृतते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। कामादिक कर, काम विकार आदि कारणों से या इच्छा आदि को लेकर के जो वृषते चिगते, वृषते मतलब धर्म से, वृष मतलब धर्म, धर्म से चिगते, चिगते मतलब हाँ भटकते, है ना, भटक जाएं, विचलित हो जाएं, तो ऐसे उसको, ऐसे स्थिति में निज पर को, निज मतलब स्वयं को या दूसरे को जो सुदृढ़ावे, वापिस दृढ़ कर दे, क्या कर दे, वापिस उसी में लगा दे, ठीक है, उसको कहेंगे स्थितीकरण। क्या कहेंगे, स्थितीकरण, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे गाड़ी जा रही रोड पे से और किसी की स्टीयरिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाए और रोड के बगल में खिसकने लगे गाड़ी, तो उसको संभाल करके वापस रोड पे ले आए, तो ये हो जाएगा स्थितीकरण। ऐसे ही जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धर्म के मार्ग पर चलते चलते नियम पालते पालते यदि किन्हीं सांसारिक इच्छाओं को लेकर के वो अपने नियम तोड़ता है, अपने नियम को छोड़ता है, तो उसको समझा बुझा करके वापस नियम में लगा देना, वो कहलाता है स्थितीकरण, ठीक है। किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, ठीक, अब 2 साल के लिए किया या जिंदगी भर के लिए, क्या मान लो उम्र भर, और जैसे होते ना कई लड़कियां अक्सर लेती हैं तो वे कहती कि शादी तक के लिए ले रहे, और शादी के बाद का भरोसा नहीं, क्या, तो इसलिए शादी तक के लिए लेते हैं। अब मान लो ठीक है उनने ले लिया, या फिर मान लो आजीवन का ले लिया, आजीवन का ले लिया था, अब शादी होने के बाद अब लगा कि यार अब तो खाना पड़ेगा, सामने वाले परिवार में चलता ही नहीं है कुछ, वहां तो यही चलता है, और ये चलता है तो अपना भी मन करने लगा है कि अब मरण तो दो, है ना, खूब पाल लिया 5-6 साल, अब कुछ 1-8 साल खा लेते हैं फिर छोड़ देंगे वापस, ऐसा भी होता है कि नहीं, कैसी परिस्थिति बनी है, तो अब एक काम चला के खिलाना छोड़े दे रहे, मतलब खाना शुरू करे दे रहे और वापस बंद कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कोई उसको समझा दे कि देखो तुमने आजीवन का लिया था और तुम 1 साल के लिए फालतू में इसको वो कर रहे हो, है ना, तो कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम तो अपने व्रत को वापस पालो, तो फिर वो फिर से पालना शुरू कर दे, तो ये उसका स्थितीकरण हो जाएगा, ठीक है। कहानी होगी बनी है क्या कहानी ऐसी? अच्छा, अब वही हम सोच रहे शादी तक का लिया था। देख लो भाई, मतलब हमने कहानी, कहानी मतलब हमारी सिर्फ एक ही जगह कम रही, बाकी तो सेम चली। तो इस प्रकार से जो समझा दे उसको है, दोष तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, दोष तो लगेगा, यदि उसने नियम लिया और तोड़ दिया तो तोड़ने का तो नियम दोष लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन यदि वापस उसको स्थितीकरण करते हैं तो ये स्थितीकरण अंग माना जाएगा, है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कामादिक कर वृषते चिगते, काम आदिक कर मतलब इच्छाओं को लेकर के, काम विकार आदि के लेकर के जो धर्म से दूर हट जाते हैं, ऐसे उन खुद को, दोनों चीजें हैं, दूसरे अकेले को नहीं, खुद को भी, है ना, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे ही आए समझाए, यदि हमने नियम तोड़ा और फिर कहीं सुन के देख कर अपने आप फिर से लगा कि नहीं यार गलत किया, है ना, वापस ले लेते हैं,
तो फिर अपने आप को ही खुद ने समझा दिया। तो निज को या पड़ को सुदृढ़ावे, वापस वहीं पे लगा दे, इसको कहते हैं स्थितिकरण अंग। ये हो गए 6। 7वां है धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम। धर्मी सो धार्मिक व्यक्ति के साथ में, साधर्मियों के साथ में, गौवत्स प्रीति सम। गौवत्स मतलब गौवत्स, गाय के बछड़े के समान। प्रीति रखना, प्रेम रखना, स्नेह रखना। साधर्मियों के साथ में गाय और बछड़े के समान प्रीति रखना, वो कहलाता प्रीति रखना। और प्रीति करके जिन धर्म दिपावे, जिन धर्म मतलब जैन धर्म की, दिपावे मतलब प्रभावना करे, दिपावे मतलब प्रकाशित करना, इसे कहते हैं वात्सल्य अंग। सॉरी सॉरी गलत हो गया। हाँ, आधे में है वात्सल्य अंग और बाद में प्रभावना। हाँ, दोनों मिक्स कर दिया हमने। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, साधर्मियों के साथ में गाय और बछड़े के समान स्नेह रखना, ये है वात्सल्य अंग। और जिन धर्म दिपावे, और जैन धर्म की प्रभावना करना, जैन धर्म को प्रकाशित करना, ये कहलाता है प्रभावना अंग। तो 7 और 8 ये 5वीं लाइन में हो गया। तो ये हो गए 8 अंग। ठीक है, अंतिम लाइन, इन गुणते विपरीत दोष वसु। और इन्हीं गुण से जो विपरीत है वही दोष वसु। वसु मतलब 8। तो इन्हीं गुणों से विपरीत जो चीजें हैं वो 8 दोष बन जाते हैं। तिनको सतत खिपावे, उन्हें हमेशा खिपावे मतलब खत्म करते रहो, दूर करते रहो। ऐसे दोषों को दूर करते रहो और अंगों को धारण करते रहो। अब यहाँ पर 8 अंग भी हो गए और संकादिक 8 दोष भी हो गए। तो जो 8 अंग बनते हैं, अब आपको कॉपी पे लिखना है अपने 8 अंगों के नाम और 8 दोषों के नाम। ठीक, 8 अंगों के नाम होंगे निसंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि, फिर उपगूहन अंग, फिर स्थितिकरण, फिर वात्सल्य और प्रभावना। ठीक है, ये हो गए अंग। अब इनसे उल्टे दोष बनेंगे, तो इनसे उल्टे दोष कौन हो जाएंगे? शंका, शंका दोष, निकांक्षित का कांक्षा दोष, फिर निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा दोष, और अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ता, मूढ़ दृष्टि, फिर स्थितिकरण का अस्थितिकरण, और उपगूहन का अनुपगूहन, और वात्सल्य का अवात्सल्य हो जाएगा, और प्रभावना का अप्रभावना। इस प्रकार से 8 दोष बन जाते हैं। हाँ, क्या क्या? कहाँ 2 लाइनों में? कौन सी वाली? पांचों लाइनों में 8 हो गए। ऊपर की 2 लाइनों में 4 हो गए, आधी 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 आधी। जिन वच में शंका ना, निशंकित अंग। ठीक है, धार वृष भव सुख वांछा माने, धर्म को धारण करके और संसार के सुखों की इच्छा करना, निकांक्षित हो गया। 2 हो गए। मुंतन मलिन ना देख घिनावे, ये निर्विचिकित्सा हो गया। तत्व को तत्व पिछाने, ये अमूढ़ दृष्टि हो गया। 4 हो गए। तो तीसरी लाइन में निज गुण और झांके, वह निज धर्म बढ़ावे, अपने गुण दूसरों के अवगुण को ढांकना और निज धर्म को बढ़ाना, ये उपगूहन अंग हो गया।
हाँ बोल रहा है। और इच्छा इच्छा आदि को लेकर के धर्म से हट जाना, धर्म से हटने पर अपने को दूसरे को वापस उसी में स्थिर करना, ये स्थितिकरण हो गया 4 लाइनों में। और फिर 5वीं लाइन में गौवत्स प्रीति के समान वात्सल्य अंग और धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग हो गए 8। दोष के नाम देख लो, शंका दोष, आकांक्षा दोष, आकांक्षा बोलो या कांक्षा बोलो, हाँ आकांक्षा भाभी, ठीक है। मुनितन मलिन न दे निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा दोष, विचिकित्सा निर हटा दो अकेला, विचिकित्सा हो जाएगा। और मूड दृष्टि हो जाएगा, अमूढ़ का मूड दृष्टि, ठीक, मूड हटा दो मूड दृष्टि। और चौथे नंबर पे, चौथा हो गया 5वां, हाँ उपगूहन का अनुपगूहन, अनुपगूहन मूड दृष्टि हटा दो अकेला। रुको अभी हम एक कम व्हाट्सएप पे लिख देंगे, देख लेना, ठीक है। अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। अब जो अंतिम में हम ये बता रहे हैं आपको कि चलो कल ही बताएंगे, आज की कक्षा तो समाप्त हो गई। जिनवाणी स्थिति कर दे, बता रहे जिनवाणी स्थिति करो पहले। जावाणी के ज्ञान से तुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुलो। हे जिनवाणी भारती तो जबूंद निरे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा।